आज हम फिर से वैदिक मैथ सीखने जा रहे हैं। लेकिन पिछली बार हमने सीखा था पार्ट 3 में कि कैसे हम वर्ग निकालें किसी भी नंबर का जिसकी स्टार्टिंग में कोई सा भी नंबर हो, लास्ट में 5 हो। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर, कैसा भी नंबर होगा, जैसे 14 हो गया, 106 हो गया, इसके वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो हम इस सूत्र के द्वारा हमें ऐसे नंबर का वर्ग निकालेंगे। इस सूत्र का मतलब होता है कि अगर कम है तो उसको और कम कर दे, ज़्यादा है तो उसे और ज़्यादा कर दे, और ठीक है, और फिर लास्ट में सूत्र जो वर्ग होगा उसको उसमें ऐड कर दे। ठीक है, जैसे 14 का अब हम निकालेंगे। ठीक है, 14 का ये बहुत इजी हो जाता है, लेकिन एग्जाम्पल थ्रू हम, ठीक है, तो 14 का निकालेंगे। बहुत इजी है, बहुत जल्दी निकल जाएगा, नहीं तब भी हम यहाँ निकाल के एक एग्जाम्पल के रूप में इसे सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्या है, ज़्यादा है, आधार क्या है, आधार 10 है। ठीक है, यहाँ आधार 10 है, ये क्या है, ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, तो इसे हम और ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो 14 10 से कितना ज़्यादा है, 14 10 से कितना, 4 ज़्यादा है, 4 प्लस कर देंगे यहाँ। ठीक है, 4 प्लस करेंगे 18। ठीक है, और फिर हम यहाँ 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर वही सिंपल है, 16, 4 इंटू 4, स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, और फिर यहाँ लिख देंगे 18/16। अब आप सोचेंगे ये आपका आंसर निकलेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। यहाँ कैसे आंसर निकालिए, सबसे पहले आधार क्या है, 10, जीरो कितने, 1, तो यहाँ क्या होगा, ये जो 1 होगा यहाँ ऐड हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 8 बन जाएगा 9, और ये 6 यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा आपको फॉर्मूला करना है, इतना प्रोसेस करना है, इतना सा हमें उपसूत्र करना है। ये एक उपसूत्र है जिसके माध्यम से हम इसे निकाल सकते हैं। अब ये वाला हम क्वेश्चन कर निकालेंगे। यहाँ आधार क्या है, यहाँ आधार 10 था, यहाँ आधार 100 है। 100 से 106 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 106 प्लस 6 और 6 का स्क्वायर, ये याद रखिए, यहाँ 2 लिखना एकदम कंपलसरी है, तभी हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 36, इतना हो गया, 10636, आपका ये आंसर निकला। ठीक है, हमने यहाँ पर क्यों, ठीक है, तो ये आपका आंसर निकला हुआ 106 में प्लस 6, फिर यहाँ ये स्क्वायर उतार देंगे। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक ट्रांसफर किया था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं किए, यहाँ आधार 10 था, यहाँ आधार 100 है, कितने जीरो है, 2, तो यहाँ आंसर हमारा 2 आया, इसलिए हमने किया। यहाँ कितना आधार 10 है, लेकिन नंबर कितने जीरो है, 1 है, और नंबर कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का, तो ये आधार में जितने ज़ीरो रहेंगे उतना ही नंबर डिजिट होना भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर आधार 100 था, यहाँ 2 नंबर आए, यहाँ पे 2, सिंपल। और जैसे हमने पिछला जाना था, जो फर्स्ट 2 जो आंसर आते हैं हमारे सामने, 2 आंसर आते हैं, एक इसका आंसर, एक इसका आंसर, 2 स्टेप में हम करते, तो इसमें से किसी एक सेक्शन का आंसर कितना आना चाहिए, 3 डिजिट का आना चाहिए, किसी एक, और दूसरे का 2। अगर कम होता है तो हम उसमें 0 लगाते हैं। जैसे अगर बाई चांस यहाँ कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो एक ही डिजिट का हो, तो यहाँ हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तक जो हमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहे थे, आधार 100 थे, आधार 10 थे। अब हम सीखेंगे कि अगर आधार 1000 हो, आधार 1000, यहाँ 1000 है, आधार 1000, तो हम यहाँ पर कैसे आंसर इनके निकालेंगे, इनके भी हो, 1000 से ये कितना ज़्यादा है, 1000 से 1008 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 1008 प्लस 8। ठीक है, ये कर लेंगे, फिर वही 1016 यहाँ हम लिख लेंगे,
बस आधा काम हो गया। फिर 8 का यहाँ स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या 64। आंसर यहाँ क्या 1016। फिर 64 यहाँ उतार दिया। क्या ये हम सभी का आंसर आया होगा? क्या ये राइट होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या होगा 64। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ कितने ज़ीरो है 3 ज़ीरो है, नंबर कितना है 2 डिजिट का है, ये नंबर 4 डिजिट का है, तो इतना तो ठीक है, लेकिन हमें बस यही करना है 1016064। ये हमने यहाँ ज़ीरो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ जो डिजिट थे वो 2 डिजिट के थे और यहाँ ज़ीरो था 3, इसलिए हमने यहाँ एक ज़ीरो ऐड किया ताकि इसकी डिजिट जो 2 डिजिट का है उसे हम 3 डिजिट में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, और हम सब ने पहले भी जाना था कि अगर एक साइड अगर आधार 1000 रहते, 100 रहते, 10 रहते, उसमें क्या करना है, किसी एक साइड का नंबर उससे एक नंबर जो जितने जीरो होंगे उसमें एक नंबर ज़्यादा आना चाहिए और दूसरे साइड का 3 2 1 डिजिट का मतलब जितने जीरो उतने डिजिट का आंसर आना चाहिए। नहीं, यहाँ आंसर 2 डिजिट का आया था, यहाँ हम इसलिए एक ज़ीरो ऐड करते। तो क्या आप सभी का आंसर यह है 101664। ये आपका आंसर आया तो बहुत अच्छा। ठीक है, 1013 ये यहाँ हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, 1013 + 13। ठीक है, इतना करेंगे, फिर 1026 हो जाएगा। क्यों, 13 + 13 26। ठीक है, फिर यहाँ 13 का स्क्वायर हमें लिखना है। 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 169 13 का स्क्वायर हमें वही करना है 169। ठीक है, आपने यहाँ पर ये देखा कि कैसे हमने स्क्वायर निकाला इन 2 नंबर का जिसका आधार 1000 था। अब हम ऐसे ही और नंबर और ऐसे ही और क्वेश्चन हम अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने वैसे देखा, अब हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, 1017। ठीक है, अब जो ये 1000 आधार यहाँ 1000 है, इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो इसमें हम 17 प्लस कर देंगे। ये विधि क्या कहती है कि अगर ज़्यादा है तो उसको और ज़्यादा कर देना है, कम है तो और कम कर देना है, ज़्यादा है तो और ज़्यादा, कम है तो और कम। ठीक है, और फिर 17 का हमें स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अब हमें 1017 + 1017 कर लेना है, तो हमारा आंसर क्या आता है 34 यहाँ आंसर आता है। यहाँ क्या आता है 289। ठीक है, यहाँ 17 का हमने स्क्वायर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे 1034289 ये आंसर हम उतार देंगे। यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो ठीक है सब, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट 3 ज़ीरो है, यहाँ 4 डिजिट है और ये 3 ज़ीरो से ज़्यादा है। हमने क्या किया, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 1000 से तो और ज़्यादा कर दिया, फिर 17 का स्क्वायर निकाल दिया, उसको यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, अब वैसे हम 95 का करेंगे। 95 का पिछली बार हमने वही देखा था, क्या करना है 25 निकालना है और फिर 9 × 10 तो 90। लेकिन इस विधि के द्वारा 19 का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पिछली बार हमने 5 × तो हमने जो ये आंसर है ये हमने एकाधिकरण सूत्र एकाधिकरण के प्रोसेस से निकाला। हमने क्या किया 9 में 1 + 10 और उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ये आंसर लिख दिया, यहाँ उतर गया, और 5 × 5 25। ठीक है, ये ये हमने
एकाधिकरण के प्रोसेस से ऐसे हमने इसे आंसर निकाला था जिसके लास्ट नंबर 5 हो। लेकिन हम और एकाधिकरण पुटवन क्या कहता है कि जो भी नंबर हो उसमें एक ऐड करके उसको मल्टीप्लिकेशन के आगे के प्रोसेस में भेज दो। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं 105 इंटू 105। ठीक है, हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पहले देखना है दोनों ऐड होते तो 10 होते, फिर 10 इंटू 10 इंटू 11 कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर 110 आ जाता है। फिर 5 इंटू 5 प्लस 5 कर लेंगे, 5 इंटू 5 कर लेंगे, क्या आता है 25। तो 11025 हमारा आंसर आता है। ठीक है, मतलब ये 105 का स्क्वायर है। ठीक है, अब एकाधिकरण के प्रोसेस, एकाधिकरण जो सूत्र है वो ये कहता है लेकिन हम यावदुनन त्रावदुनीकृत वर्ग चयोजित उपस्वर्ग के द्वारा अब हमें इस नंबर को निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये 100, यहाँ आधार क्या है, आधार 100 है, आधार 100 है, देखिए 100 से कम है, ज़्यादा तो नहीं, कम है। 100 से कितना कम है, -5 कम है, -5 कम है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले 9, सबसे पहले यहाँ 95 -5 कर लेंगे। ठीक है, 95 -5 यहाँ हमें कर लेना है। ठीक है, फिर हम सभी को क्या करना है, यहाँ 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, वही करना है, 95 -5 90, 25 यहाँ उतार देना है। जैसे हमने एकाधिकरण के प्रोसेस में दिखा ये आंसर आता है, ऐसे यहाँ पर भी ये आंसर आता है। क्यों एकाधिकरण का हमने यहाँ प्रोसेस कैसे यूज़ किया, क्योंकि 5 + 5 10 होता है, मतलब एकाधिकरण के प्रोसेस को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, अब हम 206 का निकाल के ऐसे ही स्क्वायर, 206 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर, इसे हम एकाधिकरण के भी प्रोसेस से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम उपसूत्र के द्वारा इसे निकालेंगे। ठीक है, ये अभी हम आधार विधि के द्वारा जान रहे थे, आधार के आसपास होगा तो हमें कैसे करना है, लेकिन तो उपाधार है, मतलब उपाधार में क्या होता है 2 × 100, मतलब है तो ज़्यादा अगर देखा जाए तो आधार इसका सबसे पास वाला 100 है, लेकिन ये 200 के ज़्यादा पास है, तो 200 हमें कैसे लिखना है, 2 × 100, 200 कैसे लिखना है, 2 × 100। वैसे ही अगर ये 20 के पास होता तो 2 × 10 लिखते, वैसे ही अगर ये 1000 के पास होता, 2000 के पास होता तो 2 × 1000 लिखते। क्लियर? ठीक है, अब हमें यहाँ भी वही करना है। ये 200 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 200 से कितना 6 ज़्यादा है, क्योंकि 200 - 206 6 आता है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक है, 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 206 + 6 कर लेंगे, ज़्यादा है तो और ज़्यादा, कम है तो और कम। ठीक है, फिर हम सभी को क्या करना है, यहाँ 6 का स्क्वायर निकालना है, 36। ठीक है, अब हम 206 + 6 कर लेंगे तो 212 हो जाता है। इसमें हमें ये जो यहाँ पर 2 है, फिर से बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देना है इससे। तो यहाँ बोलेंगे ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सेकेंड्स में आंसर नहीं निकल रहा है, कम टाइम में निकल, तो यहाँ हमें क्या करना है, 2 × 200 400, 2 × 12 24। ठीक है, 400 हो गया। ठीक है, प्लस 24 कर लेंगे, 2 × 12 24। ठीक है, 4 2 4। ठीक है, ये हमारा ऐसे आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ आंसर क्या आता है 424। ठीक है, तो इजी वे से हमने इसका निकाल लिया। फिर यहाँ हमें 36 लिख देना है। यहाँ आधार कितना है 100, नंबर भी उतना ही है 2 डिजिट के, तो ये हमारा आंसर राइट निकल रहा है। अब उसी तरह हम 205 वाला करेंगे।
इसे भी एक आधिकरण के प्रोसेस से कर सकते हैं कि अभी हम उपसूत्र के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ सबसे पहले कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 205 प्लस 5, ठीक है, कितना हो जाता है 210। क्या है उपाधार 200, तो इसे हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 420 यहाँ हो जाता है इतना, ये आधा आंसर। फिर 5 का स्क्वायर 25, ये 25 हो गया, यहाँ हमें 25 उतार देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। क्या ये हमारा आंसर है? हाँ आंसर है। कितना जीरो है? 2 है, तो 2 डिजिट आया। ठीक है, कितना पूरे नंबर कितना डिजिट है? 4 है, तो यहाँ 4 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा राइट है। ठीक है, अभी हमने उपाधार वाला देखा, आधार वाला देखा। अब हम देखेंगे आधार में नेगेटिव नंबर्स के कैसे निकालें। नेगेटिव तो है नहीं ये नंबर, लेकिन आधार से ये कम है, दोनों आधार से कम है, ये दोनों आधार से कुछ नंबर्स कम है। ठीक है, तो यहाँ आधार हमारा 1000 होता है, 1000 हमारा यहाँ आधार होता है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे? ठीक है, 986 माइनस 14, 1000 से कितना कम है? 14 कम है। ठीक है, फिर हमें यहाँ इसे कम कर देना है। सबसे पहले यहाँ और कम कर देते हैं, कम है तो और कम कर देंगे। ठीक है, 2 7 9, ठीक है, यहाँ 6 का हमें स्क्वायर निकालना है, 36, 6 7 2 3 6। क्या ये हमारा आंसर निकला है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा आंसर निकल ही नहीं सकता। कितने जीरो है? 3। आंसर कितना है? 2 का, तो यहाँ हमें बस 1 0 ऐड कर देना है। ठीक है, तो क्या ये आपका आंसर निकला होगा? यहाँ हमें 14 कम है, तो ये ध्यान रखना है 14 का स्क्वायर हमें यहाँ निकालना है। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ हमें 14 का स्क्वायर निकालना है, 196, तो 196। क्या ये आप सभी का आंसर निकला है? यहाँ पर भी आधार हमारा 1000 है, ये 1000 से कितना कम है? 3 कम है, तो इसे और कम कर देते हैं। दुख में है तो दुखी और कर देते हैं। ठीक है, फिर 994। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये आंसर आधा निकला है। फिर हमें ये जो -3 है इसका स्क्वायर निकालना है, -3 का स्क्वायर 9, तो ये 994 क्या ये आंसर होगा? ये बिल्कुल नहीं आंसर होगा। यहाँ हमें 2 0 बैठाना है। क्यों? यहाँ कितने ज़ीरो है? 3 0 है। यहाँ कितना डिजिट का नंबर निकला है? 1। ठीक है, तो यहाँ हम इसलिए 2 0 बैठा है। अगर यहाँ 2 का निकलता है यहाँ 1 बैठाते हैं, यहाँ अगर 3 डिजिट का निकलता तो कोई ज़ीरो की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमने देखा वर्ग कैसे निकाले, स्क्वायर कैसे। ठीक है, तो ऐसे आंसर निकल गया इसके। लेकिन कुछ जो वर्ग थे, जैसे इसका हमने वर्ग निकाला, इसका वर्ग निकाला। वर्ग मतलब स्क्वायर। क्या स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ये मैं आशा करता हूँ जो पार्ट 2 में जो मैंने होमवर्क दिया था सबको याद होगा वर्ग, तो वो यहाँ अभी हमारे काम में आया। ठीक है, काम में आया। और हमने कैसे विधि और आधार विधि के द्वारा हमने कैसे सम्स और स्क्वायर निकाले। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो लर्नर सपोर्ट।